नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं हम चकरपुर मंडी कानपुर में। आज किसान भाइयों बात करते हैं कि आलू का रेट क्या है, आमदनी क्या है। योगेंद्र प्रताप महेंद्र प्रताप एंड कंपनी पर हम आ चुके हैं। यहाँ के ऑनर ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारीख की बात करें किसान भाइयों, आज 26 सितंबर है। तो अगर बात करते हैं किसान भाइयों, आलू देखिए, आलू की क्वालिटी भैया के पास कई वेराइटियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। अगर देखा जाए तो किसान भाइयों देखिए, चिपसोना आलू लगा हुआ है। लेकिन किसान भाइयों, आज आलू के रेट क्या रहे हैं, लिवाली कैसी क्या रही है, सभी बातों की चर्चा जो है यहाँ के जो हमारे ऑनर साहब हैं ठाकुर साहब से बातचीत करेंगे कि आज आलू के रेट क्या रहे हैं। देखिए किसान भाइयों, योगेंद्र प्रताप महेंद्र प्रताप एंड कंपनी और भैया का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके सामने दिख रहा है। तो किसान भाइयों चलिए बात करते हैं कि आज आलू के रेट क्या रहे हैं। तो ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और ठाकुर साहब बताइएगा, आज सबसे पहले आलू की आमदनी क्या रही मंडी में? आमदनी 40 से 45 गाड़ी। 40 से 45 गाड़ी। भैया ग्राहकी किस तरीके की है भैया? ग्राहकी भैया डेली है। अच्छा, सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति 3 दिनों में 4 दिनों में केवल सोमवार मंगल को ग्राहकी सही रही थी। जी जी। और बुध से ही ग्राहकी का में 1 रुपये किलो का दबाव हो गया था। 1 रुपये। तो भैया जी, इसमें क्या सभी आलूओं में हुआ है? सभी आलू में हो गया, मगर बीज के आलू में नहीं हुआ है। गुल्ले और बीजा जो हैं लमसम 9-10 के बिक रहे हैं। बीजा जो है 4-5 का बिक रहा है। ठाकुर साहब, अगर देखा जाए तो जो आलू के भाव में करंट आया था शनिवार के दिन और सोमवार के दिन, क्या कारण कहेंगे? क्या ये नवरात्रि का जो पर्व आया इसके कारण कोई करंट था? नहीं, शनिवार को 20 गाड़ी की आमदनी थी जी। अच्छा, खास तौर पे देखा जाए तो आमदनी आवक की वजह से जी। आलू बाजार में ना हो जी, कोई भाव बिक जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर बात करें तो हम जैसे मान लेते हैं शनिवार के दिन 20 गाड़ी थी, उसमें से परसेंटेज अगर देखते हैं, चिपसोना आलू का क्या परसेंटेज था? चिपसोना ऐसे ही 10 से 15%? नहीं, उससे भी कम? हाँ, 15-10% बहुत मुश्किल था चिपसोना। कारण यही कहेंगे इसी वजह से आलू 1300 साढ़े 1300 रुपये और 1400 रुपये 1400 रुपये तक। 1400 रुपये में हमने शनिवार को चिपसोना बेचा था जी। और जैसे हमारे पास 250 पैकेट आलू था, 250 पैकेट आलू में हम 300 बेच चुके थे। बिल्कुल। फिर हमने 50 एक पिकअप मानी मोस लोड करा के संडे को आलू दिया 50 पैकेट। बचा हुआ आलू सोमवार को 13 रुपये में दिया। 13 रुपये में। अच्छा, जो पहले शार्टेज ऑलरेडी था, उसके बाद बीच में संडे पड़ा, फिर सोमवार को थोड़ा पर्व का भी हो रहा, तो इस वजह से सोमवार को ही अपनी स्थिति में आलू बिकने लगा था। अच्छा, 14 वाली पोजीशन शनिवार को खत्म हो गई थी। अच्छा, आज के दिन अगर हम बात करें ठाकुर साहब, आज के दिन अगर देखें तो कितने गाड़ी की आवक, जैसे 40-50 गाड़ी की आवक है, उसमें से चिपसोना आलू हमें लगता है 30% लगभग है। हाँ, 30% लगभग चिपसोना है जी। और चिपसोना ऐसी कोई दुकान नहीं है जहाँ पे चिपसोना लगा ना हो। बिल्कुल, बैलेंस लगा है। गाड़ी खड़ी है जी। और ये बगल में देखिए, उनके यहाँ भी गाड़ी खड़ी है, देखो वीडियो लगा के। बिल्कुल। तो चिपसोना की क्या बाजार माने ठाकुर? चिपसोना की बाजार 1100 की मजबूत बाजार है। एक आध लाट कोई 1200 की बिकी हो। एक आध लाट, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते चिपसोना बिक रहा है तो 11-1200 के, वही स्थिति में फिर बिकने लगा। हमें लगता है ठाकुर साहब पिछले सप्ताह से थोड़ा बहुत दबाव और बन गया, और दबाव बन गया। पिछले हफ्ते में इतनी आमदनी नहीं थी जी। हर आदमी बैठा था। मेरे हर वीडियो में मैंने कहा कि तेजी का आसार कहीं नहीं है। बिल्कुल, कोई आसार नहीं। लोग कह रहे हैं कि वो पंजाब खत्म हो गया। पंजाब में जैसे फरुखाबाद में तराई क्षेत्र में बाढ़ है, कन्नौज में तराई क्षेत्र में बाढ़ है, ऐसे पंजाब में जिला पड़ता है, क्या नाम उसको, गुरदासपुर जिले में जी, वो अमृतसर। हाँ, बाढ़ क्षेत्र प्रभावित जिला एक है जी। एक जिले के में पूरा पंजाब डूब नहीं गया है। बिल्कुल। और एक जिले के हमें लगता है ज़्यादा थे, मैं पंजाब भी गया था, 10-12 गाँव के ऊपर जो है कोई बाढ़ से पीड़ित गाँव नहीं है। कुछ नहीं कोई। अब जैसे कहीं हमारे फरुखाबाद जिले में आप गंगा पार उधर उतरिएगा, पानी दिखाई पड़ रहा है। वो आलू का क्षेत्र नहीं है, वो धान का क्षेत्र है। उनके लिए पानी से कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल। वो आलू नहीं गाड़ते वहाँ पे, खाने भर के आलू करते हैं। हम नहीं करेंगे, खाने भर से आलू कोई फर्क नहीं पड़ना है जी। और जो हमारा कन्नौज का तिरवा साइड है, नादेमऊ, सौरिक और इंदरगढ़, इन क्षेत्रों में आलू की गड़ाई हो चुकी है। आपने 1-2 वीडियो देखे भी होंगे। बिल्कुल। किसान हमारे संपर्क में रहते हैं। कुछ किसानों ने 14 तारीख से लेकर गड़ाई चालू कर दी। बिल्कुल। 18 तारीख में भी गड़ाई हुई है और गड़ाई हो रही है। अब लगभग जो है 80% लोगों के बीज घर में पड़े हैं। हाँ। वो 2-4 दिन में बचे। इस महीने में
कच्चे की गड़ाई पूर्तिया सौरिक और नादेमऊ इंदरगढ़ में हो जाएगी। हो जाएगी। अच्छा ठाकुर साहब, बात करते हैं वहीं अगर हम जैसे बहुत सारे किसान का अनुमान ये लग रहा है और आशंका जता रहे हैं ये कि भैया आलू जो अभी किसानों ने गाड़ा, जो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पक्की फसल की बुआई होती है, तो उनको कुछ पता है नहीं कि मतलब कच्ची फसल का क्या क्राइटेरिया देखिए है। हमारे कन्नौज का जो ये जीटी रोड किधर है, जी जी, ये आलू 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक गाड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये आलू दिवाली तक गाड़ते हैं। दिवाली तक, दिवाली के बाद में भी गाड़ते हैं जी। कच्ची की गड़ाई जो रह गई है वो लमसम 10 तारीख तक फाइनल कर देंगे। जो इधर कच्चा जो आगे थोड़ा बीच में जो गाड़ते हैं। जी, जी। दूसरी चीज़ आपको ये एक चीज़ जानकारी देंगे कि जो आलू 17-18 तारीख को गड़े हैं, लोग 55 दिन और 50 दिन में खोद देते हैं। तो दिवाली के बाद जो कत्की आती है उसमें आलू हमारी मंडी में आ जाएगा। कै % आएगा ये बात अलग की। मंडी में लोकल का आलू भाई 55 दिन आप जोड़ लीजिएगा, जिसने 18 तारीख से जोड़ा गाड़ा है। जी जी। तो वो नवंबर में आलू आ जाएगा। बिल्कुल राइट बात है। हम लोग अगर बात करें तो हम भी क्षेत्र में लगातार कई सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हमने एक चीज देखी है कि आलू तिरवा क्षेत्र पूछो कौन है? तिरवा और नादेमऊ सौरिक इन क्षेत्रों में 15 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में आलू हरारत में आ ही जाता है। हाँ, 20 नवंबर में आलू आ जाएगा। 20 नवंबर में लेट हो गया तो 20 नवंबर में आ जाएगा। 25-30 नवंबर से पहले तो आ जाए, नवंबर में और नवंबर में आलू, नवंबर भर में जो 1 तारीख से जो गड़ेंगे वो 2 महीने में नवंबर में आलू आ जाएंगे। ठाकुर साहब, अगर इसकी हम पैदावार की बात करते हैं तो बहुत सारे, हमने इससे पहले सवाल यही करने वाले थे हम कि किसान सोच रहा है भैया आलू सड़ जाएगा, इसने टेम्परेचर में पैदावार बिल्कुल जो गाड़ी है वही नहीं निकलेगी। लेकिन हर वर्ष हम देखते हैं, हर वर्ष की अपेक्षा किसान बोलते रहते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग। अब देखिए, लेकिन जिस तरीके से मौसम, जी, अब जैसे मौसम इस समय दिन में हीट रहता है। जी जी। रात में 2 बजे के बाद मौसम लाइट हो जाता है, सुबह सर्दी जैसी लगने लगती है, जो मौसम होती है। गर्मी तो इस समय दिन में पड़ रही है। जी जी। वो तो जो इस समय कोई काट के आलू कतरिया गाड़ता नहीं है। हाँ। इस समय जो गुल्ला गाड़ रहे हैं वो इस गर्मी को सहन कर लेंगे। बिल्कुल। उनका नुकसान नहीं होना, प्रॉपर चल जाएगा। केवल नुकसान होना है कि अगर भयंकर कहीं बारिश हो जाए। भाई अभी मोबाइल से लोग कह रहे थे कि 13 तारीख से 18 तारीख तक बारिश होनी है। हाँ, नहीं हो भाई। तो ये अभी 27 तारीख का भी कई लोग आशंका जता रहे हैं भैया 27 तारीख को तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है मानसून का जो है तरफ से। अब वो अभी 13 से 17 तक अति कुछ नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। तो ये कुदरत के ऊपर बात है, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, प्रकृति की देन। और गर्मी के हिसाब से पानी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गिरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे हमें लगता है भाई साहब, जैसे थोड़ा बहुत अगर बारिश हो भी जाती है तो अपने तिरवा और ठडिया क्षेत्र, जो भी तालीग्राम और छिबरामऊ आलू की बुआई होती है, पूरा बालुई क्षेत्र है, मतलब 1-8 घंटे अगर बारिश हो तो वहाँ कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत से ऐसे खेत हैं जहाँ ज़्यादा बारिश होने में भी नुकसान नहीं होता है। उनके डाल में खेत होते हैं। जी जी। और वो कटिया काटते नहीं है, पानी उतर जाता है। अभी ऐसे लोग पड़े हैं। हाँ, पड़े हैं। इनने आलू गाड़े हैं, कटिया नहीं काटी है। हाँ। कि हो सकता है कि बारिश ना आ जाए, उससे नुकसान से बच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये राइट बात तो है। कुदरत की कोई देन, कुछ भी हो सकता है। बारिश भयंकर आ जाए, जो आज आलू कच्ची सीजन का 10% आलू गड़ा हुआ है बिल्कुल मारा जाए, तो आलू में कोई तेज़ी के आसार वैसे भी नहीं बनेंगे, कहीं से नहीं बनेंगे। जो आलू बिक रहे थे, मैंने पहले भी तो कहा था कि जो शुरुआत में 14-15 की बिके, मैंने कहा बेच लीजिएगा, ना आलू 10-12 में बिकेगा। हाँ, तो आलू कंडीशन में वही रहेगी। आमदनी बढ़ेगी तो 12 वाला 11 में बिकेगा, आमदनी कम होगी तो 12 में बिकेगा। आमदनी बिल्कुल नहीं होगी, जैसे मंडी में आलू नहीं आया किसी कारण, बस बारिश में नहीं कट पाया या स्टोर में नहीं कट पाया, आलू नहीं है तो 13 में बिक जाएगा। जैसे शनिवार को आलू बाजार नहीं थी जी, शनिवार को मैंने जिन लोगों ने पूछा आलू क्या भाव बिका, मैंने 14 बिका है, मगर सोमवार को नहीं बिकेगा, ये भी बोल दिया कि सोमवार को 14 रुपये के हिसाब से मत समझ के जाना। जो व्यापारी मानी मऊ में हमारे यहाँ बेचते हैं, मैंने ये कहा कि 14 के हिसाब में आलू मत खरीद लेना। बिल्कुल, आलू की स्थिति वही रहेगी 11, 12, 13। और आज के दिन ये पोजीशन जो 1400 रुपये आलू का भाव पहुंचा था, वो हमें लगता है कहीं ना कहीं गुनहगार साबित हो गया आज के लिए। वो देखो, इसीलिए तो किसान देखता है कि अब तो मंडी 14 हो गई, अब उसको लालच क्या होता है कि अब तो 14 हो गई, 15 बिकेगा। हाँ। और हमारा ये उद्देश्य है, शनिवार को मेरी दुकान पे जितना आलू था छट्टा, ऐसा कोई हल्का आलू नहीं था जिसको हम 13 में बेचते। बिल्कुल। जो आलू बिक गया उसके बाद भरने के बाद जो लाट काटी वो भी 14 में बिकी।
मतलब क्योंकि आलू ही नहीं था तो डिमांड बढ़िया थी। तो आलू नहीं था, एक गाड़ी में आलू फंसा हुआ था 60-70 पैकेट, और उसको जब हम बाद में आया तो हमने कहा आलू, लोगों ने कहा उस हल्को, ये हल्को काटो, तो वो उससे बढ़िया निकला। अब रेट तो 14 से ऊपर कोई सवाल नहीं था, 14 में वो भी बिक गया। जिसका आलू था उसको बताया क्या भाव बिका, कि 14 रुपये में। हमने हाँ 14 में बिका, मतलब क्योंकि बेईमानी का कोई काम नहीं है कि जिस रेट में है तो उसको बताना पड़ेगा। मगर हाँ उससे ये भी कहा कि भैया 14 का भाव सुनकर, देखिए बाजार में आलू नहीं था, उसका रेट कुछ भी हो, बिल्कुल 14 का भाव सुनकर आप आलू व्यापार करते हो तो आलू मत लेना। बिल्कुल राइट बात है। और वो जो है कहीं ना कहीं आगे के लिए चिंताजनक बन भी गया और आज के किसान भाइयों से ये हमारा विनम्र निवेदन है जी कि अब अगले साल की उम्मीद देखें, इस वर्ष इस वर्ष उम्मीद ना देखें। सन 2026 में जुआ खेले, इस बार तो जुआ खत्म हो गया है। अच्छा ठाकुर साहब, मेरा एक और आखिरी सवाल ये है कि ये जो आलू इस समय बैलेंस बन के चल रहा है, आलू के भाव में दबाव चल रहा है। पिछली वर्ष अगर देखते थे आलू के भाव में करंट भी था, जो कोल्ड स्टोरेज का आलू था, तो जो कच्चा आलू आया था उसका भी भाव अच्छा खासा खोला था। इस वर्ष जो है कच्चे आलू की क्या संभावनाएं बन रही हैं, कच्चे कितना भाव आलू बनेगा? की पोजीशन वही देखो खुलेगी 15 रुपए से लेकर 20 रुपए के बीच में शुरुआत में खुलेगा। जब 10% आएगा मंडी में, 10 दुकानों पे आलू आएगा तो 15 से 20 के बीच में खुलेगा। बिल्कुल। क्वालिटी बढ़िया होगी तो 18-20 का बिकेगा। दिसंबर महीने में अपने और फिर दिसंबर के महीने में आलू इसी कंडीशन में बिकेगा 10 से 12 रुपए। ठीक है, बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब आज की जानकारी को किसान भाइयों ज्यादा। चलिए, तो फिलहाल में अगर बात करें तो किसान भाइयों ये थे हमारे साथ में योगेंद्र प्रताप, महेंद्र प्रताप एंड कंपनी के ऑनर ठाकुर साहब ने जो जानकारी दी सही और सटीक किसान भाइयों जानकारी। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय जवान जय किसान।